400 साल पहले तेलंग प्रदेश में भीषण अकाल पड़ा। हरे भरे खेत सूख गए। फल फूल और कंद मूल की कौन कहे। पेड़ों पर पत्ते भी न रहे। दाने दाने को लोग तरसने लगे। 2 संत यात्रा पर निकले थे। चलते चलते थक गए। जंगल में सुस्ताने बैठ गए। कहीं रहें, सच्चे संत तो प्रभु को टेरा करते हैं। अग्रदास और कीलदास भी राम नाम जपने लगे। तभी उनका ध्यान टूटा। किसी शिशु के जोर जोर से रोने की आवाज आई। अरे, ये जंगल और शिशु का रोना। दोनों संत उधर गए जहां से आवाज आ रही थी। दोपहर का समय, तेज गर्मी। शिशु को प्यास लगी तो जोर से रोने लगा। संतों ने उसे देखा, आश्चर्य से देखते रहे। शिशु तो अंधा था। उन्होंने शिशु को जल पिलाया। उसके चेहरे पर भी छिड़का। अब तो शिशु का चेहरा खिल उठा। अग्रदास बोले, अकाल की मारी कोई दुखियारी माँ इसे यहाँ छोड़ गई। कैसा भोला भाला है। संत कीलदास बोले, यहीं छोड़ दे तो जंगली जानवर इसे नहीं छोड़ेंगे। हम इसे साथ ले चले, शायद ईश्वर की ऐसी ही इच्छा है। वे ले चले उस बालक को अपने साथ। नाम रख दिया नारायण दास। जयपुर के निकट गलता में आश्रम था, वहां ले आए। सब कुछ छोड़ने वाले संत उस बालक को नारायण मानकर सेवा करते। एक दिन चमत्कार हुआ, अंधे नारायण दास को दिखाई देने लगा। संत अग्र इसके गुरु बने। नारायण दास को दीक्षा दी, उसे भक्ति का पाठ पढ़ाया। उसका नया नाम नाभादास रख दिया। भगवान के भजन पूजन में ही नाभादास का समय बीतने लगा। साधु संतों के बीच ही वह रहते रहे। हमेशा गुरु की सेवा किया करते। एक दिन गुरु अग्रदास ध्यान में थे। अचानक उनका चित्त चंचल हो उठा। उनका एक शिष्य जहाज में माल लेकर समंदर यात्रा कर रहा था। समुद्र में भयंकर तूफान आ गया। जहाज डगमगाने लगा। उसने महात्मा अग्रदास को बार बार याद किया, उनकी शरण ली। अग्रदास को ये सब ऐसे दिखा मानो सामने हो रहा हो। उन्होंने शिष्य नाभादास को बताया। नाभादास ने मन ही मन प्रार्थना की, व्यापारी का जहाज न डूबे। सच्चे मन की पुकार बेकार कभी जाती है। कुछ देर बाद नाभादास ने गुरुजी को शीश नवाया। फिर कहा, गुरुजी, तूफान थम गया है, जहाज बच गया है, अब आप चिंता न करें, सब सुरक्षित हैं। गुरु अग्रदास प्रसन्न हुए। उन्होंने शिष्य को शाबाशी दी, उसकी पीठ थपथपाई, कहने लगे, तुमने एक भक्त की तूफान से रक्षा की, उसे डूबने से बचा लिया। इस संसार सागर में अनगिनत लोग फंसे हुए हैं, उनके उद्धार के लिए भी तुम्हें प्रयत्न करना चाहिए। तनिक देर सोचने के बाद गुरुजी फिर बोले, तुम भक्तों का चरित्र वर्णन करो, उनके बारे में लिखो। भक्ति की ऐसी नदी बहाओ जिसमें कोई भी अपने को पवित्र कर सके। नाभादास तो हमेशा साधु संतों के बीच रहे थे, फिर भी उन्होंने विनम्र होकर गुरुजी से कहा, भला मेरा इतना ज्ञान कहाँ, मैं तो आपकी सेवा में ही लगे रहना चाहता हूँ। लेकिन गुरुजी के जोर देने पर वो मना कैसे करते। नाभादास ने भक्तों और भगवान के बारे में वह सब लिखा जो किसी ने नहीं लिखा था। उनके ग्रंथ भक्तमाल को कल्पवृक्ष कहा जाने लगा।